आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं, हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहता है, तो वो टेक्निक क्या है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलें, तो वो टेक्निक मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखिए वो टेक्निक क्या है, स्टोरी टेलिंग। जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है वो इंग्लिश बोलने की सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है ना, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हो। ओके, तो जो आज की स्टोरी है, मैं आज आपको एक हिंदी में स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद उसी स्टोरी को मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। ओके, अब जो आज की स्टोरी है, टाइटल ऑफ द स्टोरी, इससे पहले मैं बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो जो आज की स्टोरी है ना गाइस, वो क्या है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ टुडेज स्टोरी? एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर एक परेशानी का समाधान होता है। जो मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगा उसका नाम क्या है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। इट मीन्स हर एक परेशानी का समाधान होता है। ओके, तो देखिए गाइस, अब इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं, आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी। यू नो, ही इज द मोस्ट फेमस इन इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी मुख्य, जो इस स्टोरी में मुख्य पात्र हैं, सबसे पहले है मिस्टर स्वामी विवेकानंद जी, देन हिज मेंटोर। जो सेकंड मेन कैरेक्टर क्या है, उनके गुरु। मेंटोर का मीन्स क्या होता है, गुरु। ओके, एंड द थर्ड वन सम मंकीज। तो जो ये स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, उसमें आपको याद रखना है तीन मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर विवेकानंद जी, एंड द सेकंड वन इज हिज मेंटोर, एंड द थर्ड वन इज सम मंकीज। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी की वर्ड मीनिंग्स बता देता हूँ। मतलब जो मेन वर्ड मीनिंग है ना, जो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, उसकी जो मेन वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब आप किसी को इंग्लिश में स्टोरी सुनाओगे तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, उसकी वर्ड मीनिंग में। मतलब आपको जब भी किसी को इंग्लिश में स्टोरी सुनाने जाओगे तो उसकी वर्ड मीनिंग्स याद होना कंपलसरी है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये स्टोरी है, इसकी जो मेन वर्ड मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार की बात है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, एक बार की बात है तो एट वन टाइम। अब जो एट वन टाइम के स्थान पे आप ये भी बोल सकते हो वंस अपॉन अ टाइम। जो मैंने जो आपको प्रीवियस स्टोरी एक्सप्लेन की थी, उसमें मैं वंस अपॉन अ टाइम लिखता था, बट आज मैंने क्या, एक बार की बात है, एट वन टाइम लिखा है। तो एट वन टाइम इसका मीन्स क्या होता है, एक बार की बात है। अब ये वंस अपॉन अ टाइम का सिनोनियम से, वंस अपॉन अ टाइम है ना, उसका सिनोनियम से एट वन टाइम। ओके, नेक्स्ट है खुद के रास्ते। तो खुद के रास्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन वे। क्या बोलते हैं, सेकंड वन क्या है, खुद के रास्ते, इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑन वे। थर्ड वन फॉलो। फॉलो का मीन्स क्या होता है गाइस, पीछा करना, किसी को फॉलो करना, पीछा करना। ओके, फोर्थ वन इज डर जाना। तो डर जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, फियर। डर जाने को क्या बोलते हैं, फियर्स। नेक्स्ट है के पीछे, नेक्स्ट वर्ड इज के पीछे। तो के पीछे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, आफ्टर। नेक्स्ट वन इज हैरान, ठीक है ना, हैरान हो जाते हैं ना अपन एकदम से, सरप्राइज, तो उसको कहते हैं एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। नेक्स्ट वन इज घबराना, ठीक है ना, तो घबराने को कहते हैं पैनिक। क्या बोलते हैं, हेजिटेट या पैनिक। ओके, नेक्स्ट रास्ता दिखाना। तो गाइस रास्ता दिखाने को क्या बोलते हैं, लीड द वे, लीड द वे। नेक्स्ट वन इज प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करते हैं ना, प्रशंसा करना, तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, प्रेज। अब प्रेज के अलावा ना, इसके प्रशंसा करना के बहुत सारे क्या समानार्थी हैं। मतलब जो प्रेज है ना, प्रेज की जगह आप एप्रिसिएट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या एडमायर भी बोल सकते हो। सबका मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रेज,
एडमायर, एप्रिसिएट, ये सब एक ही मतलब के वर्ड मीनिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट भगा देना, तो ड्राइव अवे, किसी को भगा देते हैं ना तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, ड्राइव अवे। तो ये आज की वर्ड मीनिंग्स थी, जो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा ना आज, उसकी वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं हिंदी में सुनाऊंगा, फिर उसी को इंग्लिश में बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, एक बार की बात है स्वामी विवेकानंद जी, एक बार की बात है स्वामी विवेकानंद जी अपने रास्ते पे जा रहे थे। एक बार की बात है स्वामी विवेकानंद जी अपने रास्ते पर जा रहे थे। जब वो अपने रास्ते पर जा रहे थे तभी कुछ बंदर आए, ठीक है ना, और स्वामी विवेकानंद जी का पीछा करने लगे। तभी कुछ बंदर आते हैं, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी अपने रास्ते जा रहे थे तो तभी कुछ मंकीज आए, ठीक है ना। तो वो किसके पीछे आ गए, विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के। अब स्वामी विवेकानंद जी डर गए, स्वामी विवेकानंद जी एकदम से सडनली एस्टोनिश्ड हो गए, एकदम से हैरान हो गए स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना। तो वो डर के भागने लगे, स्वामी विवेकानंद जी डर के भागने लगे। तो जो मंकीज थे, उनके पीछे जो मंकीज थे वो भी विवेकानंद जी के पीछे आ गए, ठीक है ना। अब स्वामी विवेकानंद जी तेजी से भागने लगे, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना वो डर गए थे, ठीक है ना। मतलब ये कौन सा सीन है, विवेकानंद जी के बचपन का। जब विवेकानंद जी छोटे थे ना तो वो अपने रास्ते से आ रहे थे, तो पीछे से कुछ मंकीज आए और विवेकानंद जी के पीछे आने लगे। तो विवेकानंद जी डर गए एकदम से और वो भागने लगे। अब भागते भागते वो कहाँ पहुंचे, एक जगह पे आ गए। मतलब भागते भागते उन्होंने किसको देखा, अपने गुरुजी को। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि सामने मेरे गुरुजी हैं, तो गुरुजी ने एकदम से स्वामी विवेकानंद जी को रोका कि रुक जाओ। गुरुजी ने क्या किया, जो विवेकानंद जी बहुत स्टोनिश, बहुत हैरान थे, परेशान थे, पैनिक में थे, परेशानी में, तो गुरुजी ने उनको रोका और गुरुजी ने विवेकानंद जी को एक्सप्लेन किया कि रुक जाओ, भागो मत। गुरुजी ने बोला कि भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका डर, आपकी परेशानी क्या, आपके पीछे मंकी है तो आप डर रहे हो। तो गुरुजी ने समझाया आप रुको और जो बंदर आपके पीछे हैं उनको डराओ। गुरुजी ने बोला आप मत डरो, जो आपके पीछे मंकीज आ रहे हैं ना उनको डराओ, उनको भगा दो। तो स्वामी विवेकानंद जी समझ गए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, रुक गए विवेकानंद जी, और बंदरों को क्या उन्होंने एकदम से भगा दिया। मतलब विवेकानंद जी डरे नहीं, जैसे गुरुजी ने बोला कि डोंट फियर, डरो मत, तो विवेकानंद जी समझ के और विवेकानंद जी ने सभी बंदरों को भगा दिया। मतलब उनको डांट के, ठीक है ना, फटकार के उन्होंने बंदरों को फटकारा तो बंदर भग गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, जैसे आप या मैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, तो हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसका क्या ढूंढना है, समाधान, ठीक है ना। हर एक परेशानी का समाधान है, तो हमें परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि परेशानियों का डट के सामना करना है। आपके जीवन में या मेरे जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें उसका सॉल्यूशन भागना नहीं है, हमें रुकना है और परेशानी को समझना है और उसका डट के सामना करना है। ओके, तो अब इसके लिए हमारे पास कौन होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास कौन होने चाहिए, गुरु, ठीक है ना। अब गुरु, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मेंटोर होता है। कौन होता है, गुरु होता है। तो गुरु हमें क्या दिखाता है, रास्ता। जो मेंटोर होते हैं, जैसे विवेकानंद जी के मेंटोर थे, ठीक है ना, तो उन्होंने उनको रास्ता दिखाया कि परेशानियों से कैसे हमें सामना करना है। तो मैं आप इस स्टोरी का मोरल ये है, इस स्टोरी का मोरल क्या है कि भैया हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है, बट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मतलब हर एक परेशानी का क्या है, सॉल्यूशन है। तो गाइस आपको स्टोरी हिंदी में समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यही स्टोरी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जो कुछ भी मैंने आपको हिंदी में बताया तो मैं अब आपको वही चीज इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वन टाइम स्वामी विवेकानंद जी was going his own way,
Swami Vivekananda ji was going his own way. Suddenly, some monkeys started following him, and he feared. Swami Vivekananda ji feared, and he could not understand what to do, not to do. Swami Vivekananda ji could not understand what to do, not to do. Then monkeys started following him. The monkeys started following him. So Swami Vivekananda ji was fearing too much. Swami Vivekananda ji was fearing too much. Then he started running. Swami Vivekananda ji started running, and the monkeys behind him, they also started following to Swami Vivekananda ji. So it was very critical condition. It was a difficult condition for Swami Vivekananda ji. Then he started running too fast. Swami Vivekananda ji started running too fast because he was astonished. Swami Vivekananda ji was astonished. He was not getting answer how to prevent from the monkeys, because monkeys were looking very dangerous, and Swami Vivekananda ji was that time a child. Swami Vivekananda ji was a child that time. Suddenly Swamiji saw his mentor. And he stopped. And Swamiji stopped and his mentor. And Swamiji mentor explained him, don't run away. You don't need to fear. Swami Vivekananda ji's mentor explained to Swamiji, just stop and face the problem. Then Swamiji asked, what can I do? Because there are a lot of monkeys and they are looking very dangerous. Okay, so the mentor explained Swamiji, just wait and scold them, drive away them. His mentor explained him, don't fear, scold them and drive away them. So similarly Swamiji did. Swamiji stopped, and he did whatever his mentor told. Swamiji did whatever his mentor told. He stopped and he started scolding to the monkeys, and monkeys feared them. Then you know what happened then? All the monkeys feared and they ran away, and all the monkeys ran away. So in this way Swamiji understood that every problem has a solution. In his childhood he got a lesson. Swamiji got a nice lesson from his mentor. His mentor explained him, if you have any problem, so be relaxed. And try to find out the solution of that problem. Okay, and definitely you will get solution. So similarly it happens in our life. Similarly it happens in human life. I can understand you must be having some problem. I have also problem, but I also know one thing. Every problem has a solution. So we should not fear from the problems. We should try to find out the solution of that problem. Because you know life's name is ups and down. You know, when we are going down, so we fear. You know, we don't think about the solution. We just think that we are just letting down. We just think like this. So I mean to say, from this story, what lesson we learn, what moral we learn, we should try to find out the solution of any problem. Whatever problem you have, so with the problem there is also a solution. So that's it for today. And if you like my videos, so please like, share and subscribe. That's it for today. Jai Hind.